शास्त्रीय काल नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने रीजनिंग से संबंधित टॉप 5 प्रश्न पार्ट 29 लेकर आया हूं। और मैं वही प्रश्न लेकर आता हूं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो चलेंगे और एक एक करके सभी प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को एक भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलेंगे और देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिवार, पुत्र, पुत्रियों के संबंध को दर्शाता है? बहुत प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। यहाँ पर सीधी सी बात है, परिवार। तो एक परिवार ये हो गया। मान लो कि ये क्या हो गया, एक परिवार हो गया। एक परिवार में ये पुत्र हो गया और ये पुत्रिया हो गई। एक परिवार में ही तो है, एक परिवार में ही तो पुत्र और पुत्रिया हैं। तो ये ऐसा कहाँ पे दिया हुआ है? यानी पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। यानी यहाँ पे हमारा पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, ये एक परिवार हो गया, परिवार के अंदर पुत्र भी है और पुत्रिया भी है, यानी राइट आंसर हो जाएगा पहला। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। यहाँ पर दिया हुआ है बी का पुत्र ए है लेकिन ए का पिता बी नहीं है। बी ए का क्या है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी का पुत्र ए है, बी का पुत्र ए है लेकिन ए का पिता बी नहीं है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बी का पुत्र ए तो है लेकिन ए का पिता बी नहीं है। तो क्या है? पिता नहीं है तो क्या है? माता हो जाएगा। अगर पिता नहीं है तो माता हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक माँ और एक पिता से ही मिलकर तो एक बच्चा पैदा होता है। तो पिता नहीं है तो माता ही तो होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नांकित में से कौन सा आरेख खूनी, अपहरणकर्ता तथा अपराधी को दर्शाता है? अब देखो, मान लो कि यहां पे मैं एक अपराधी का गोला बना लूं तो अपराधी के अंदर खूनी भी आ जाता है, अपहरणकर्ता भी आता है। ये क्या है? एक अपराधी है, अपराधी के अंदर अपहरणकर्ता भी आता है, खूनी भी आता है, खूनी भी आता है, अपहरणकर्ता भी आता है, लेकिन एक अपराधी ही तो है, दोनों अपराधी ही तो है। यानी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। यहाँ पे हमारा दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। एक अपराधी ही तो है, खूनी भी है, अपहरणकर्ता भी है, जो दोनों मिलकर के अपराधी कहलाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। यदि पी क्यू का भाई है, आर पी का पिता है, एस टी का भाई तथा टी क्यू की पुत्री है, तो एस का चाचा कौन है? तो चलेंगे और देखेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है। यदि पी क्यू का भाई है, यहाँ पे सीधी सी बात है, पी और क्यू क्या है? भाई हैं। तो मान लो कि पी और क्यू दोनों क्या हैं? दोनों भाई हैं। ठीक है।
आर पी का पिता है, आर कोई आर है जो पी का क्या है, पिता है। अगर आर पी का पिता है तो क्यू का भी तो पिता ही होगा, ये दोनों भाई हैं। तो यहाँ पे पी का पिता आर होगा या तो क्यू का पिता आर होगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि आर का पी क्या है, पिता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एस टी का भाई, एस मान लो कि यहाँ पे एस और यहाँ पे हम टी मान लेते हैं, तो एस टी का क्या है, भाई है। चलो भाई, टी क्यू की पुत्री है। टी यहां पे ध्यान दीजिए, ये यहां पे क्या है, पुत्री, पुत्री है। तो एस का चाचा कौन है, एस का चाचा, यहां पे एस का पूछ रहा है कि एस का चाचा कौन है। तो सीधी सी बात है कि एस का चाचा यहां पे हमारा हो जाएगा पी, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों भाई तो हैं, दोनों भाई हैं, लेकिन इनका पिता ये है, तो पिता से कोई हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें दोनों भाई से मतलब है, तो यहाँ पे हमारा पी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एस का चाचा कौन है, तो एस का चाचा पी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, और आज का लास्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, निम्नांकित में से कौन सा आरेख समाज सेवक, राजनेता तथा शिक्षित को दर्शाता है। तो ध्यान दीजिएगा, समाज सेवक ये मैंने गोला बना लिया। समाज सेवक एक राजनेता भी हो सकता है, और राजनेता एक शिक्षित भी हो सकता है, समाज सेवक भी हो सकता है, यानी ये तीनों क्या है, एक दूसरे से मिले हुए हैं। यानी समाज सेवक राजनेता भी हो सकता है, राजनेता समाज सेवक भी हो सकता है, शिक्षित भी हो सकता है, और शिक्षित व्यक्ति राजनेता भी हो सकता है, समाज सेवक भी हो सकता है। मतलब एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला। दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। तो मैं डेली 5 प्रश्न ही लेकर आता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ी हो, मैं चाहता हूं कि वीडियो छोटी हो लेकिन धमाल बड़ी हो। प्रश्न वही करो जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय दोस्तों, हाय बनाइए दोस्तों।